हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये हमारी आज 5th क्लास है। पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 कर चुके थे। आज ये 5th क्लास में हम करेंगे 13.3। 13.3 जो क्लास है उसमें दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कोन होता क्या है। कोन एक फिगर होती है, ऑब्जेक्ट जो कुछ इस तरह दिखाई देती है। जैसे आपने कैप देखी होगी, बर्थडे पार्टी वाली कैप, वो कौन होती है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, अगर मैं इसको सेंटर से काट दूं और इसको इस तरह जोड़ूं, ठीक है, तो ये क्या है, एक कोन बना है। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये कोन है। मैं इसको और छोटा कर दूं, ये कोन है एक। ठीक है, ये पूरी फिगर एक जो ऑब्जेक्ट ये बन गई, ये कोन है। ठीक है, इसका कुछ बेस है, कुछ हाइट है और ये लेंथ है, सैलेंट हाइट। हम इसको और घुमाएंगे तो ये इसका बेस कम होता जाएगा, हाइट उतनी ही रहेगी। ठीक है, थोड़ा लूज़ करेंगे तो बेस बड़ा हो जाएगा, हाइट सेम रहेगी और सैलेंट हाइट भी सेम रहेगी। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालते हैं। तो ये है कोन जो आपको पता चल गया। इस कोन में ये जो लेंथ होती है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है एल। एल को कहा जाता है सैलेंट हाइट, सैलेंट हाइट। ठीक है, और ये जो होती है ये होती है हाइट, और ये हम इसके सेंटर मान लेंगे। जैसे बेस ऐसा कर, जैसे ये हमने कोन बनाया था, जब हम इसको ऐसे नीचे रखेंगे, ये ऊपर से लेके टिप से लेके ये फ्लैट सरफेस जहाँ मेरा हाथ है यहाँ तक की इसकी हाइट मानी जाएगी। तो ये इसकी हाइट हो गई, ये वाला पार्ट। और ये यहाँ से लेके सेंटर से ये जहाँ तक ये बनेगा, ये इसकी रेडियस मानी जाएगी। ठीक है, ये इसका कोन है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन यानी पाई, और आर ये वाली रेडियस, और एल ये सैलेंट हाइट। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, इसमें ये नीचे बेस का एरिया जोड़ देंगे। कर्व सरफेस एरिया में नीचे जो इसका बेस होगा, जिसकी रेडियस आर है, तो इसका एरिया हो जाएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले ही यूज़ करने हैं। जो समझाने की बात थी मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स सैलेंट हाइट को हम लिखते हैं एल से, अभी बताया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इस कर्व सरफेस एरिया, हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है तो सी एस से। ठीक है, इस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, एल यानी सैलेंट हाइट। सिर्फ ये वाला एरिया, जैसे कौन है तो ये सिर्फ ऊपर का, ये नीचे का एरिया नहीं जोड़ना। ठीक है, और हमें इसमें आर चाहिए, हमें डी की ज़रूरत नहीं है, तो हम आर लिखेंगे, आर इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, बेवजह इसको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर है 10.5/2, लेंथ सैलेंट हाइट दी है, यह है 10। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट जाएगा तो 11, और 7 इसको काटेगा तो 7.3 बचेगा, 7×5 = 35। तो ये हो गया। ठीक है, आप इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ये 0 5 6 1 165 और ये 0 यहाँ लगा देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद वो एक डिजिट है, तो यहाँ इधर से एक डिजिट पे लगाएंगे पॉइंट, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 165 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो हमें टी ऐसे पता करना है क्या होगा, ठीक है। इफ़ इट्स एल एंड हाइट, यानी एल गिवन है, एल है 21 मीटर, डायमीटर गिवन है ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। हमें देखिए डायमीटर की ज़रूरत नहीं होती, हमें चाहिए होता रेडियस। तो रेडियस निकालेंगे 24/2 इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। अब कर्व ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। आपको ज़्यादातर ऐसे ही लिखना है, लिखने का तो आपको इसका ये फॉर्मूला चाहिए, लेकिन आपको ये हो सकता है याद ना रहे। आपको कई बहुतों को याद नहीं रहता इस तरह। हम सब भी ये इसको यही इसी तरह याद रखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ये होता है। टोटल निकालने के लिए बेस का एरिया ऐड करना है, तो हम इसे अलग अलग ही लिखते हैं, ठीक है। कई बार हम इसको मतलब याद रखते हैं, रखने का तरीका यही है कि इसको ये इस तरह याद रखा जाए। अगर सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए पाई आर और एल प्लस आर ही लिखना चाहिए सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप इसको अलग इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे, वो गलत तरीका है। सॉल्यूशन करना इस तरीके से गलत है और याद रखना ये गलत है, ठीक है। गलत नहीं है लेकिन इजी जो है याद रखने के लिए वो ये है, और सॉल्यूशन के लिए आंसर करने के लिए ये है, ठीक है। आप इसके बाद हमेशा इसको लिख लिया करें। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 12 मीटर, और एल की वैल्यू 21 प्लस आर है 12। अब ये 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 33। ये ऊपर वाले सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 33 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 12 36 0 12 36 6 9 3। अब 396 को 12 से कर लिया था, अब 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 9 दूनी 18 19 का 9, फिर बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। 4 दूनी 12 2 6। अब यहाँ 0 लगाएंगे, 297 प्लस करेंगे 2 9 2 11 बचा 1 17 का 7 फिर 1 8, ये हो जाएगा 8712। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके आया है 8712/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड करना है 8712 को, तो 1 बाद में जाएगा तो 7 गया 1 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3 फिर 1 7 4 जा 28 3, ठीक है। इसको मिटा दूँ, फिर ऊपर से 2 कैरी आएगा तो 7 4 जा 28, फिर आ जाएगा 4 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 7 5 जा 35, यह आ जाएगा 5 0 7 7 7 जा 49, ये माइनस करेंगे तो 1। अब इसको और नहीं करते, 2 डेसिमल डिजिट तक काफ़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में यूनिट्स थी, मीटर में थी, सेंटीमीटर में नहीं थी, मीटर में थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है कोन का, जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि थर्ड क्वेश्चन में CSA कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एंड इट्स सैलेंट हाइट यानी एल है 14 सेंटीमीटर। फाइंड, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है क्या फाइंड करना, रेडियस ऑफ द बेस। हमें आर पता करना है क्या है, रेडियस। अब रेडियस के लिए पहले इसको लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 308। पाई की वैल्यू 22/7। आर पूछा है इसने तो हमें आर को आर लिखना पड़ेगा। और एल हमें गिवन है 14। इसको करेंगे 7 से 14 गया तो 2 बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, आप मल्टीप्लाई मत करना, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो 308 को नीचे ले जाते हैं 22 और 2, तो यहाँ बच गया आर। अब इसको यहाँ से वो डिवाइड करते हैं, 2 से जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 154। अब यहाँ इसको 2 से काटेंगे तो 11 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 7 और 7 और 11 से गया तो 7। आप स्वयं डिवाइड कर लेना, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये आएगा 7। और आर की वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे आर इक्वल टू 7। सभी यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो मैं यहाँ पे आर लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 7 सेंटीमीटर। और हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया, TSA। देखिए TSA क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यही होता है। मेरे पास CSA गिवन है तो मैं केवल एरिया ऑफ बेस निकालूंगा, बेस का एरिया, और इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है 7 × 7। ये आर से वो 7 से 7 गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 बचा, 1 7 14 15, यह आएगा 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, TSA इक्वल टू CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। आप चाहते हो तो इसमें डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया, वो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन जब हमें चीज़ें पता है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें कि पूरा फॉर्मूले में हम सारी चीज़ें दोबारा से करें। हमें सिर्फ इसको निकाल के कितनी आसानी से निकल गया। अब केवल हमें ऐड करना बचा है, तो ये है 308 प्लस ये आया 154। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 8 4 12 का 2 बचा 1, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सभी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो कर्व सरफेस एरिया भी टोटल सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये मिटा के। कर्व सरफेस एरिया, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। इस बार हमें हाइट गिवन है, सैलेंट हाइट नहीं है, ये हाइट है, ठीक है, हाई दिया है तो यह है 10 मीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस है 24 मीटर। इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें पूछा गया है सैलेंट हाइट ऑफ द लैंड, वो टेंट, यानी कि L पूछा है, सैलेंट हाइट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता है, इसमें कॉनिकल टेंट, तो हमें इसके बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए जो मैंने आपको नहीं बताया, पर अगर आप समझ गए हों तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये कौन होता है, ठीक है, ये कौन है, मैंने आपको बताया कि ये L है, ये H है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती है हाइट, और ये वाला एरिया। तो अगर मैं इसमें आपके सामने वो लगाऊँ पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होगा कि H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू L का स्क्वायर, और L ये रूट को इधर ले जाएंगे, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा ये H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू L, ठीक है। ये एक फॉर्मूला और है जो आपको पता होना चाहिए।
ये हम इससे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। और वैसे अब इस क्वेश्चन में हम ये ऐसे पाइथागोरस थ्योरम ऐसे प्रूफ नहीं लिखेंगे, हमें डायरेक्ट पता है, हम मान के चलेंगे कि L = √h² + r²। डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। √h की वैल्यू हमें गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस r है 24, 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो हम सोल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16 बचाए, 4 2 जा 8 और एक 9 9 यहाँ 0, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 6, यह आएगा 7 और यहाँ 5, यह आएगा 576 रूट में। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 676। अब हमें 676 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और 676 लिखेंगे, 676। पीछे से पेयर बनाते हैं 2 2 के, ये एक पेयर बन गया। अब हमारे पास 6 बचा है। अब ऐसे 2 मतलब जैसे 1 है तो 1 लेना है हमें, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो अब लेंगे 2, तो 2 को 2 से, 2 2 जा 4। अगर हम 3 लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो हमें इस तरह कोई पेयर लेना है जो इससे छोटा रहे या इसके बराबर रहे। हमारे पास है 2 × 2 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, और जो यहाँ 2 लिखा है वही इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ क्या लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। और किस्मत की बात यह है कि 2 और 2 को प्लस कर भी 4 आता है। जो इन दोनों को प्लस करेंगे वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे 6 और 4 को, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ है 7 और 6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ और यहाँ भी 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो रिजल्ट यहाँ लिखना है। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, ये इससे काफ़ी छोटा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें अब ये देखना है, ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर मैं यहाँ 6 लिख दूँ और यहाँ भी 6 लिख दूँ तो 6 6 जा 36। ठीक है, तो 6 6 जा 36 और तो 3 लिख लीजिए, 6 4 जा 24 और 3 27। ये देखिए सेम आ गए ऊपर वाला, तो ये पूरा कट जाएगा। ये हमें तब तक करना होता है ये पूरा कट ना जाए। और ये तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, मान लीजिए ये नहीं कटता, ठीक है, या यहाँ पे मान लीजिए 2 0 या और कुछ भी कुछ होता, तब हम क्या करते कि हमें इन दोनों को ऐड करना होता है। 6 6 12 का 2 बचा 1, 4 और 1 5, फिर यहाँ 52 आएगा। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिजिट है, ठीक है, मान लीजिए ABCD कुछ भी, तो हम यहाँ फिर से ऐसे लिखेंगे हम 1 1 जैसे ऊपर लिखा था। ठीक है, तो यहाँ 1 से अगर होता है तो आंसर आएगा 5 2 1। अगर नहीं होता तो यहाँ 2 से ट्राई करेंगे, नहीं होता फिर 3 से करेंगे। तो ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे 6 लिखा और यहाँ पे ये 2 1 3 जो भी आया, पर हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ 6 लिखा तो यहाँ भी हमें 6 लिखना पड़ेगा और ये मतलब 26 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना भी बता दिया। देखिए यूनिट मीटर में है तो सैलेंट हाइट जो होगा वो भी मीटर में होगी। ठीक है, अब ये है इसका सेकंड पार्ट मिटाते हैं। सेकंड पार्ट पूछा है द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ 70 रुपीज़। ठीक है, तो अगर तो मैं यहाँ देखिए यहाँ L लिख देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये पूरा मिटाने की ज़रूरत है मुझे अभी। इसने कहा है कि टेंट को बनाने की कॉस्ट बताई है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, जो टेंट बनाना है उसमें जो कैनवास कपड़ा लगेगा उसकी क्या कीमत होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत 70 रुपये है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना एरिया कपड़ा लगेगा। जब भी टेंट बनता है तो उसके कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा लगता है, यहाँ नीचे थोड़ी लगता है बेस पे तो मिट्टी कुछ भी ऐसे ही रहता है ना, तो कपड़ा सिर्फ ऊपर लगता है, यानी इस पार्ट पर।
तो हमें इसका क्या लिखना है, कर्व सरफेस एरिया। तो पहले तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 24 और मल्टीप्लाई एल एल है 26। ठीक, हम सिर्फ अभी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको यहीं तक रोकिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैनवास। इसने हमसे कैनवास पूछा तो कैनवास लिखें। कॉस्ट ऑफ कैनवास ये होता है एरिया, जो भी एरिया है, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई और रेट, रेट का रेट, एरिया और रेट जो होगी वो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। एरिया है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। ये आपको कैलकुलेशन तब तक नहीं करनी जब तक हमारे पास फाइनल ना आ जाए कि अब हमें इसमें ना तो कुछ जोड़ना है, घटाना है, ना प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जो है फाइनल यही करना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद कुछ नहीं करना, तब करनी है हमें। तो देखिए हमें इसमें अभी रेट मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने इसको अभी पूरी तरह सोल्व नहीं करा। तो रेट गिवन है 70, तो मल्टीप्लाई करेंगे 70। और वो मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ 7 और 70 कट जाएगा, 7 से 70 गया तो यहाँ बचा 10, ठीक है। तो यहाँ अब मुझे ये पूरा कैलकुलेशन करनी है, ठीक। तो 22 को 24 और 26 ऐसे सभी को। तो एक काम करते हैं, पहले 24 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई 26, यह रहेगा 6 4 जा 24, 2 6 2 12 और 2 14, ठीक है। यहाँ आएगा 0, फिर 48 प्लस करेंगे 4 8 4 12 का 2 बचा है, 4 5 6, यहाँ 6 2 4। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 2 4 है। मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आएगा, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, तो 6 2 4 को मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा। 6 2 4 को 22 से, 4 2 8, 2 2 4 और 6 2 12 0, ये 8 4 2 1, ठीक है। तो यहाँ 8 8 4 12 2 बचा 1 4 2 6 और 1 7 2 और 1 3 1 3 7 और ये एक 0 थी, तो यहाँ ये भी 0 यहीं लगा देंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या आया है 137280। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। जो हमारी कॉस्ट आई है वो आई है 137280 रुपीज़, ठीक है। इतने रुपए लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस पूरे का मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। ये एक 3 मीटर वाइड, यानी कि जो कपड़ा है वो हमें इस तरह दिया है, ये 3 मीटर वाइड है, ठीक है। और यहाँ से ये लेंथ चालू है अब इसकी, तो हमें ये लेंथ पूछी है, ठीक है, कि कितना ज़रूरी होगा। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट, हमें इस कपड़े से कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है। हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, कॉनिकल टेंट बनाए, इसी में से मतलब काटा पीटी करके हम एक टेंट बना लेंगे। और इसकी हाइट क्या होगी टेंट की, वो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हाइट है 8 मीटर एंड रेडियस एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। तो रेडियस जो है वो 6 मीटर है। एज्यूम डेट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल डेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एम्बेस्ड इज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। ये देखिए इसने क्या है 20 सेंटीमीटर लेंथ, ये है 3 मीटर, ठीक है। जो भी ये ऐसी लेंथ आएगी, मान लीजिए यहाँ तक कोई लेंथ आई x, जो हमने अभी इसका एरिया निकालेंगे, उसमें फाइनल में हमें ये 20 सेंटीमीटर यानी कि 100 इतना मीटर यानी कि 0.2 मीटर हमें इस लेंथ में यहाँ पे जोड़ना है और फिर आंसर बताना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्यों लगेगा इतना,
इस पूरे के बाद इतनी लेंथ 0.2 मीटर, क्योंकि हमें कहीं पे जोड़ना है, स्टिचिंग करनी है, ओवरलैप होगा उसके लिए, ठीक है। तो जो इसमें लेंथ आई है वो हमें ये लास्ट में ऐड करनी है। और तो अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसने हमें कहा है कि टेंट बनाना है, तो टेंट कैसे बनेगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे नहीं बनेगा टेंट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 6 और एल है 8, ठीक है। पाई आर एल 8 नहीं, यहाँ एल 8 नहीं है, आप ध्यान दें, क्योंकि इसने हमें हाइट दी है। हमें पहले इसमें ये क्वेश्चन से पहले एल निकालना है, ये एच है। एल क्या होता है, r² प्लस h²। आर की वैल्यू क्या होगी 6 का स्क्वायर, और एच क्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 जा 64। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 100 और 100 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो L की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो L की वैल्यू है 10 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, वो क्या होगा पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट आप इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये फॉर्मूले याद कराना मकसद है, ठीक है। जो एग्जामिनर चाहता है, बुक बनाने वाले चाहते हैं कि आपको फॉर्मूला याद हो, आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो याद हो। मैं यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट ऐसे लिखूँ, उसकी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। कोई संघ की टीचर हो सकता है काट भी दे नंबर। तो कर्व सरफेस ऑफ पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 6 है, और जो एल है 10 मीटर, ठीक। और इसको सॉल्व करते हैं तो 6, तो यह कुछ कटेगा नहीं। इसने ऐसा तो नहीं, देखिए इसने हमसे कहा है कि क्वेश्चन में पाई जो है 3.14 यूज़ करिए, तो हम पाई को 22/7 ना लिख के 3.14 लिखेंगे, ठीक। तो अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 चौक 24, 2 6 2 8 और 6 3 18, और 1 0 इधर है तो 1 0 इधर लिख देंगे, तो आंसर आएगा 18840। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इधर से 2 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसमें 0.2 ऐड नहीं करना, जो मैंने आपको ये बताया था कि एक्स्ट्रा जो लाइन चाहिए, ये एरिया आ गया। अब इतना ही एरिया चाहिए हमें, देखिए एरिया ऑफ ट्रैपोलिन क्या लिखते हैं इसको, ये टारपोलिन, TRPAULIN। एरिया ऑफ टारपोलिन जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ टेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया उसके इक्वल होगा, जो हमें निकालना है। और एरिया क्या होता है, कोई रेक्टेंगुलर कपड़ा है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और इसका हमें वैल्यू पता है 188.4, और लेंथ हमसे पूछी थी, लेकिन हमें वाइड ब्रेड्थ जो गिवन है वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रेड्थ इक्वल टू 3 मीटर, वो थी 3 मीटर। तो मैं इस बी की जगह 3 लिख दूंगा और ये एल को एल लिखेंगे, ठीक है। मैंने बस आगे पीछे लिख लिया, आप चाहे इसको ऐसे लिख दें, ब्रेड्थ इंटू लेंथ, ठीक है। तो बी की जगह 3 आ गया और ये एल आ गया 188.4। एल की वैल्यू निकालेंगे, मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 188.4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप इसको ऐसे करते हैं,
वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आपको बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ मैं। यह आएगा 6, 6 तिया 18, ये 0, फिर यहाँ 8, तो 6 दूनी 3 2 जा 6, 2, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा अब 8, 8 3 जा 24, और ये पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। ये जो लेंथ है, लेंथ आएगी हमारे पास 62.8, ठीक है। अब इसने कहा था हमसे, देखिए हमेशा सेम यूनिट ऐड होती हैं, ठीक है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एरिया में लेंथ ऐड कर देंगे, ठीक है। एरिया में हमेशा एरिया ऐड होगा और लेंथ के साथ हमेशा लेंथ ऐड होगी, ठीक है। मतलब सेम यूनिट ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई करती हैं, दो अलग अलग यूनिट डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। तो जैसे ही इसने जो हमसे एक्स्ट्रा लेंथ मांगी थी कि एक्स्ट्रा लेंथ बताइए, वो क्या है, वो है जो मार्जिन था, मार्जिन है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब जो 20/100 इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। यहाँ भी हम यूनिट लिखेंगे मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड, ठीक है, आएगा रिक्वायर्ड लेंथ। जो हमें लेंथ की ज़रूरत है वो क्या हो गई, 62.8 प्लस 0.2 इक्वल टू, आप देखिए 62.8.2 इक्वल टू 8 2 10 का 0, एक यहाँ 2 और 1 3, और ये 3, जो आएगा 63 मीटर, ठीक है। assume that the extra length what will the required stitch margin in the square, ठीक है। what लेंथ पूछी थी, तो ये हो गई लेंथ 63 मीटर। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे कुछ मुश्किल तो है नहीं ये, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आए या आपको कुछ डाउट आए तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट में। द सैलेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर रिस्पेक्टिवली। तो सैलेंट हाइट यानी एल गिवन है 25 मीटर, और फिर कहा है कि बेस डायमीटर है 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें डायमीटर गिवन है, हमें डायमीटर की जगह रेडियस की ज़रूरत होती है, तो 14/2 यानी कि 7 मीटर। और कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहिए। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया तो रहने देना, हम डायरेक्ट कॉस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग की कॉस्ट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया चाहिए होता है, एरिया और कितने एरिया पे करना है वो, और मल्टीप्लाई क्या है, रेट, और किस रेट पर है। तो एरिया होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA ऑफ टेंट इन्हें टॉम्ब है, टॉम्ब TOMB टॉम्ब, मल्टीप्लाई रेट जो दिए है इसने 210 रुपीज़ अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL मल्टीप्लाई 210 अपॉन 100, पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारे पास 7, लेंथ है 25, मल्टीप्लाई 210 अपॉन 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 7 से 7 कट जाएगा, मैं 25 को और 100 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ 4 आएगा। मैं इस 4 को 2 बचेगा, और यहाँ इससे काटूँ तो 11 बचेगा। मैं अब इस 2 को इससे काटूँ तो मेरे पास बचेगा 105, ठीक है। अब 105 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 105 0 105
ऐड करेंगे 5511, तो आंसर आएगा 1155 कॉस्ट, इतने रुपए। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का, जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। जो जोकर की कैप है वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है। तो रेडियस कई दी गई है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। हमें एरिया बताना है, ठीक है, एरिया, और नंबर ऑफ कैप्स गिवन है, नंबर ऑफ कैप्स वो है 10। अब मुझे बताइए, आप कैप बनाएंगे तो आप कैप पहनी जा सके उसको यहाँ से होलो ही तो रखेंगे। कैप में सिर्फ ये एरिया ही तो आएगा बाहर का, यहाँ नीचे का बेस का एरिया थोड़ी आएगा। जैसे कैप क्या होती है, कैप ऐसी ही तो होती है, जो जोकर की कैप होती है, आप उसको ऐसे पहनेंगे तो उसका यहाँ पे एरिया नहीं होता कुछ भी, और जो एरिया है सिर्फ ये है बाहर का। ठीक है, तो हमें यही एरिया निकालना है। तो इसने हमसे किस तरह पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ शीट, तो जैसे हमें 10 से करना है तो उससे बाद में ही कर लेंगे। ठीक है, तो शीट कितने का, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ शीट क्या होगा, जो होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, आर है 7, और लेकिन हमारे पास एल नहीं है, एल निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो हम एल आपको निकाल के बताते हैं, आप इसको बाद में ही कर लेना। ठीक है, एल निकलेगा, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है 24, 7 7 49, 24 का स्क्वायर देखते हैं, जैसे 24 है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9, और ये रहेगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये 6 7 5, ये रहेगा 576। 576 में 49 ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 बचा 1, 7 4 11 12 का 2 बचा 1, 5 10। अब हमें 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे तो पता है क्या होता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूँ, इसका स्क्वायर रूट होता है 25। लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर एल, लेकिन मैं आपको ये निकालना सिखाता हूँ 625 का स्क्वायर रूट कैसे आएगा। ऐसे की मैंने आपको बताया, दो पीछे से पेड़ बनाइए, ये पेड़ बन गया। अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरह लिखना है कि जिसका स्क्वायर 6 से छोटा हो, ठीक है, या बराबर हो। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आता है। हमें 9 की ज़रूरत नहीं है, 4 की ज़रूरत है, इससे छोटा चाहिए था। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 2 जा 4। ठीक है, इसका स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब मुझे कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके, देखिए पहले इन दोनों को माइनस कीजिए, 6 और 4 को माइनस किया तो 2 2 5। आप ऐसा नंबर बताइए कि मैं यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे भी लिखूँ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मैं ट्राई करता हूँ, अलग से ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 है, मैं 1 और 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा, मल्टीप्लाई करके 41। मैं इसका कोई फ़ायदा नहीं। 4 2 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं ऐसे ही 4 3 और 4 4 और 4 5 का करूँगा तो मेरे पास आएगा 4 5 पर 5 5 जो 25, 2 5 4 जो 20 और 2 22, तो मेरे पास 2 2 5 सेम चीज़ आ गई। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 2 2 5 0। यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पर भी 5 आएगा। और मान लीजिए मुझे और आगे एक्सटेंड करना होता, ये नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 5 को 5 से प्लस करेंगे 0 और यहाँ एक कैरी जाएगा तो 50। ठीक है, तो इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको पता चला 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल दिया। ठीक है, तो लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। अब इसने हमसे कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कप्स। ठीक है, टोटल एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ 10 शीट, हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। टोटल एरिया ऑफ 10 शीट क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप। ठीक है, 10 शीट नहीं 10 कैप्स आएगा। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ 10 कैप्स, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। जो हमें शीट रिक्वायर्ड होगी उसका एरिया क्या होगा, वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैप्स। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कैप का क्या होगा पाई आर एल, और नंबर ऑफ कैप्स कितनी है 10। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन है 7, एल हमने अभी निकाला है 25 और ये 10। ठीक है, 7 से 7 चला गया। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 0 50, आएगा 5 5 0 और ये 1 0 पहले से, तो 1 0 यहाँ पे भी लगा देंगे, रहेगा 5 5 0 0 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट पूछी थी, नहीं कॉस्ट नहीं, हमसे एरिया पूछा था, तो एरिया है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 7th कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है कुछ इस प्रकार, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है, एक बस स्टॉप है, उसको बैरिकेड किया गया है। मान लीजिए ये रोड है, रोड पे एक बस स्टॉप है, इस पे ऐसे बैरिकेड लगा दिए हैं। ठीक है, कि इसको अलग कर दिया बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। 50 अलग अलग, मतलब 50 होलो कोन है। यहाँ पे मान लीजिए एक कोन लगा दिया, ऐसे ही एक कोन यहाँ लगा दिया, एक कोन ऐसे लगा दिया। ठीक है, आपने कोन देखे हैं ना, सड़क पर ऐसे लगे रहते हैं, तो वैसे ही कोन लगा के ये 50 कोन लगा दिया ऐसे चारों तरफ। और इसने कहा है कि 50 होलो कोन्स, साथ साथ लिखते रहते हैं डाटा ताकि हमें याद रहे, दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ये रहेगा नंबर ऑफ कोन्स, कितने हैं नंबर ऑफ कोन्स 50। फिर क्या है कि ईच वन हैज़ अ बेस डायमीटर, डायमीटर गिवन है, ये है 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाइट गिवन है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, हमें बाहर बाहर से पेंट करना है। कोन है ऐसे ही तो होगा, हमें ये बेस पे पेंट करके कोई फ़ायदा नहीं, और ज़्यादातर ये जो कोन होते हैं ये होलो ही होते हैं, तो हमें बेस पे पेंट नहीं करना, तो हमें पेंट करना है सिर्फ ये बाहर की एरिया पर। ठीक है, ये जो एरिया है ऐसे 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 ये पूरा, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। If the outer side is painted and the cost of painting is 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, जो रेट है वो है 12 रुपीज़ 12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स,
तो इन सभी कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी। आप ये देखिए, हमें रेट गिवन है मीटर स्क्वायर में, यहाँ पर भी मीटर है लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है। मुझे ये मीटर बदल लेना चाहिए क्योंकि सारी यूनिट मीटर में है, तो मुझे आसानी मीटर में ही रहेगी। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको रेडियस बनाता हूँ। रेडियस होगी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। आपको अब तक तो ये निकालना आ ही गया होगा कैसे निकलता है। जैसे 20 सेंटीमीटर में इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने फिर से बता दिया अगर आप भूल गए थे इसलिए। तो अब देखते हैं इसने क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसको पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ एक कोन का एरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई, फिर रेट क्या है और कितने कोन हैं, नंबर ऑफ कोन्स। ये तो एक का, फिर उस पर रेट कितना लगेगा, फिर नंबर ऑफ कोन्स कितने होंगे। ये रेट को इधर और इधर कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया क्या होगा, हमें कर्व सरफेस एरिया करना है, तो सी ऐसे, तो यहीं लिख देते ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। ठीक है, और पाई आर एल, रेट गिवन है 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, फिर नंबर ऑफ कोन्स हैं 50। पाई की वैल्यू देखिए, इसमें पाई कहा है कि 3.14 यूज़ करना है, तो 3.14 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई, हमारे पास अभी तक एल नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको पहले ही निकाल लें। मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि आपको एल याद रहे, और आप इसको ये ध्यान दें कि हमें एल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब ज़रूरत है वो, लेकिन हमने निकाला नहीं। मैं आपको पहले ही डायरेक्ट बता दूं कि एल ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे कर देना, आपको ये लगेगा कि ये बार बार एल क्यों निकाल देते हैं। हमें एल ज़रूरत पड़ती है, हम इसलिए निकालते हैं। हमें यहाँ एल चाहिए, बताइए एल कहाँ से आएगा, है ना। तो ये करने से पहले, आप ये कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ऊपर एल निकाल लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अब ये सब जगह लिख लिया है, ये मतलब मैं आपके लिए अभी एल यहाँ लिख देता हूँ, 12 और 50 ऊपर से मिटा के, हम आपको ये कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एल निकालना है। ये मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लिख ही दिया है। अब एल निकालेंगे, एल क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू थी 0.2 और इसका स्क्वायर, और लेंथ क्या है हमारे पास, वो एच आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है आज। हाइट है, तो हाइट हमें ये दी गई है 1 मीटर। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर, अब इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 1.04 और इसका रूट। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो उसमें रूट 1.04 की वैल्यू गिवन है 1.02। ठीक है, तो लेंथ हो गई 1.02 मीटर। अब इस लेंथ को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आएगा 1.02। अब मुझे ये पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अब चाहे तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो देखिए 50 है, अगर मैं 50 में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ कहीं से भी तो ये 100 हो जाएगा, है ना। तो मैं अगर 0.2 को 50 से मल्टीप्लाई करूँ, 50 देखिए मैं कैलकुलेशन आपको इसलिए बताता हूँ ये इस तरह करना, क्योंकि जो चीज़ हमें पता है कि मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता है क्या आएगा, मुझे पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, मैं क्यों ज़बरदस्ती इसको और इसको ऐसे ऐसे उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करूँ जिससे मेरी मेहनत बढ़े। मुझे मेहनत कम करनी है। ठीक है, तो जितना हो सके हम उतनी कम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम वो चीज़ पहले लिख देंगे जो चीज़ हमें पता है। हम डायरेक्ट यहाँ तो लिखेंगे आंसर, लेकिन रफ में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। अब मान लीजिए मैं अगर इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करूँ
12 मल्टीप्लाई 50, मुझे पता है 12 5 जब 60 होता है, ठीक है। ये 60 हो गया और ये 0 थी तो 0 हो गया और 600 हो गया, मतलब अब इसका यूज़ हो चुका है, इसका यूज़ हो चुका है। हम ध्यान रखने के लिए टिक मार दे रहे हैं। अब मैं अगर इसमें 0.2 मल्टीप्लाई करूँ, 0.2, पहले तो ये एक 0 हट जाएगी यहाँ से और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 12, 1 2 0। अब मैंने इसका भी इस्तेमाल कर लिया। अब मैं देखिए मेरे पास ये इजी ऑप्शन है 102 को मल्टीप्लाई करना इसके साथ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब तक हम इसको 120 बना चुके हैं, ठीक है, हमारे पास 120 आ गया आंसर। अब मैं 120 को 102 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखिए 120 की जगह हम सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम ध्यान रखेंगे हमारे पास 10 को भी हमें अलग से करना है मल्टीप्लाई, तो ये 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 120 में से हम 120 को ऐसे लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 10, हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 10 से बाद में कर लेंगे। ये रहेगा 2 2 4 0 और ये 2, यहाँ 0 2 0 1, यहाँ रहेगा 4 2 2 1, ठीक है। और अब मैं इसमें एक 0 मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो मैंने ये अलग से लिखी थी। अब ये आंसर आ गया, हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसमें ये 3.14 मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लंबा थोड़ा सा होगा तो जगह कम ना पड़े। तो मैं देखिए ये 0 को दोबारा नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे मान लूँगा कि 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना है आखिरी में, तो मैं सिर्फ ये 1 2 2 4 की 3 1 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये 4 4 जा 16 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, मैं ऐसे भी लिख सकता 12 4 जा 48, इतना हो जाता। ये ऊपर सेम करेंगे तो 4 2 2 1, ये 0 0। अब सेकंड में 4 3 जा 12 बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 12 3 36। अब इसको ऐड किया तो ये 6 9 4 13 का 3 बचा 1, ये 2 8 2 10 2 12 और 1 13 का 3, फिर बचा 1 7 2 9 और 1 7 2 9 और 1 10 4 14 का 4 बचा 1 6 7 8 3, ठीक है। और ये 0 से मल्टीप्लाई और करनी थी तो 0 आ गया। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास बचा था इन सब को यूज़ होने के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम यहाँ से पॉइंट के पीछे यहाँ डिजिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 384, ये रहेगा 384336, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि हमने 2 देखिए, हाँ हमने यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स मिक्स कर दिए थे, है ना, ये 2 और ये 0 लग गई। एक तो हमें याद है कि ये लगानी थी, ठीक है, एक यहाँ आ गई इसके वजह से, और ये 2 पॉइंट हमने मिक्स कर दिए, तो अब ये 2 पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यह आ जाएगा 384.336। और हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं अगर हम 2 पॉइंट्स तक करें। अगर आपने अप्रोक्सीमेशन कभी सीखा है तो आपको पता होगा कि जैसे 34 का अगर मैं पूछूं कोई अप्रोक्सीमेट क्या होगा तो इसका होगा 30, ठीक है, 10th प्लेस पे, वो 10 के मल्टीपल में है, ठीक है। और मैं पूछूं 35 का अप्रोक्सीमेट क्या होगा तो ये बढ़ता है 40 तक, तो वैसे 36 का भी 40 होता है, 37 का भी 40, 38 का, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये वाली डिजिट, ये जो अगर 0 के पास में तो 0, तो वैसे ये 36 है तो मैं 36 को यहाँ लिखूँगा 40, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 384.34, ठीक है। तो ये है हमारी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अप्रोक्स। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पॉइंट्स का ध्यान रखना कि कहाँ पर कितनी पॉइंट्स बची हैं और कितने 0 हमारे पास अलग से रखे हैं जो हमने मल्टीप्लाई नहीं करे। ये क्वेश्चन हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कहीं भी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये चैप्टर बना सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको कभी भी
ये इस्तेमाल करना आ जाए कि ये कैसे यूज़ करना है, फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला देखिए मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ जो बेसिक है, जो आपको याद होना ही चाहिए, मैंने सिर्फ वो बताए हैं कि वो याद रखिए। बाकी आपको सारे फॉर्मूले रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है कि पाई आर एल प्लस आर। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप ये याद रखें, ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप याद रख सकते हैं ये पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया का हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है सॉल्यूशन। और हमें पता है कि जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इससे ही बना लेंगे ना एल प्लस आर। और देखा आपने कि सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम अपनी कैलकुलेशन को कितना कम से कम कर सकें, और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। हमने ये ध्यान दिया कि हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया, इसको किया, या पहले इसको करें किसको करें, ठीक है, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको गलत तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। और अगर आपको इस एक्सरसाइज में अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।